सबसे पहले आपको मुबारकबाद सर। जैसे कि आप इस सेशन में इस फ्लोर पे हमारे दो सेटिंग MPAs जनाब मलक लियाकत अली ख़ान साहब और जिस वक्त डिटेंशन में है और अनवर ज़ेब ख़ान, जिस तरह पस मंज़र बयान किया गया जनाब स्पीकर कि जब तहरीक इंसाफ डी चौक जा रही थी और वो एक पुरअमन हमारा एक एहतजाजी कॉल थी, तो डी चौक पे पहुंच के जिस तरह पहुंचे वो सबको पता है किस तरह जुल्म और फसातियत करके हमने उनका मुकाबला किया और हमारा जो टारगेट था डी चौक पहुंचना वो हमने अचीव किया। उसके बाद जैसे ही काफिले KP दोबारा वापस रवाना हुए तो इन्होंने अटक के मुकाम पे एजेंसीज और पुलिस के लोग खड़े थे और वो तहरीक इंसाफ के लोगों को गाड़ियों से उतार रहे थे और ये वापसी का टाइम था जनाब स्पीकर। और उसी नाके पे मलक लियाकत अली ख़ान साहब को और अनवर ज़ेब ख़ान साहब को, जो हमारे रिस्पेक्टेड MPAs इस हाउस के, उनको भी अपनी गाड़ियों से उतारा गया, अपने कारकुनान समेत, गाड़ियों समेत, उनके साथ जो गनर्स थे उन समेत उनको कैद कर दिया गया। जनाब स्पीकर, जब ये सारी कार्रवाई हुई, अगले दिन जो सेशन 31 अक्टूबर को होना था, तो इस असेंबली ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो होम डिपार्टमेंट से सीधा इस्लामाबाद पुलिस के पास गए और वहां से अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा। उसके बाद स्पीकर साहब ने एक लेटर, अथॉरिटी लेटर इशू किया और हम रिट पिटीशन जमा कर दी हमने कोर्ट्स में उस प्रोडक्शन ऑर्डर पे जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, और उस पिटीशन का जो नंबर है वो 187015 है और वो नोटिस हो चुका है जनाब स्पीकर। नोटिस होने के बावजूद फेडरेशन उसको लेट कर रही है। ये वही कहानी है जिस तरह KP हाउस में हुआ। हमारी टीम ने FIR दर्ज करने गई, जो वहां सेक्रेटरिएट का पुलिस स्टेशन है, तो SHO ने वहां FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। और अब ये क्या पैगाम दिया जा रहा है KP के और KP के अवाम को फेडरेशन की तरफ से कि हमारे MPAs भी कैद हैं, हमारे उसके साथ वर्कर्स भी कैद हैं, असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती, स्पीकर साहब अथॉरिटी लेटर जारी करते हैं, उस प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट जाते हैं जहां पे रिट जमा होती है और वो नोटिस हो जाती है, तो वो नोटिस होने के बावजूद डिले हो रही है। इसके बावजूद जब पिछले दिनों 82 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, उनमें मलक लियाकत अली ख़ान साहब भी थे और अनवर ज़ेब ख़ान साहब भी थे। और ये बड़ी सिंपल सी एक मंतक है कि जब बंदा डिस्चार्ज हो जाता है तो वो वापस जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो जो ड्रामा किया गया संजानी के मुकाम पर कि इनको रोक के फिर वो एक स्टोरी बनाई गई कि जी गाड़ी पे हमला हो गया, तो कैसे हमला हो गया? वो तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके थे। सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा इसलिए किया गया था कि जो लोग डिस्चार्ज हुए उन पे एक नया केस बनाया जाए। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर से और ये पूरी असेंबली मुत्तफिका तौर पे जैसे करारदाद भी पेश हुई कि हम अपने दोनों सिटिंग MPAs की प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करना चाहते हैं कि वो यहाँ आए और इस सेशन में हिस्सा ले सकें और हम अपनी कानूनी आईनी हक भी इस्तेमाल करेंगे। हम अपने कोर्ट्स भी जाएंगे। मैं पहली भी ये बात कह चुका हूँ कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ कानून और आइन के मुताबिक हो, लेकिन अगर ये चीज़ कानून और आइन के मुताबिक नहीं होगी, हमें अपना हक कानून और आइन के मुताबिक नहीं दिया जाएगा, इस फ्लोर, इस हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनका हक आइन और कानून के मुताबिक नहीं दिया जाएगा, तो हम हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिससे इस सूबे को, हमारे मेंबर्स को, हमारे पूरे हाउस को इज्जत अफजाई हो, इनकी रिस्पेक्ट बढ़े, क्योंकि हम मुंतखब लोग हैं और मुंतखब लोग ही सूबा आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।